हेलो माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके ये बिहार पुलिस के लिए 5 या 6 क्वेश्चन फिक्स से अराइज होगा इस वीडियो से। ठीक है। अगर आप लोग इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए बिना लेट किए हुए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। चलिए बिना लेट किए आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आइनू जनजाति का संबंध जापान से है, यानी जापान का एक जनजाति है आइनू। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। परमाणु अपसार संधि वर्ष 1970 में लागू की गई थी, यानी परमाणु अपसार संधि वर्ष 1970 में लागू की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। डी दिवस 6 जून 1944 को जाना जाता है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं, यानी मानव शरीर में रक्त की पर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल डी बैकी ने 1967 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है। मानव में कुल रक्त आयतन में लगभग 55% प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहते हैं, यानी हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। कैडमियम प्रदूषण में मानव में गुर्दे का रोग होता है, यानी कैडमियम प्रदूषण में मानव के गुर्दे का रोग होता है। अगला क्वेश्चन है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। विलियम जोन्स ट्रॉफी बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। विलियम जोन्स ट्रॉफी का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। ट्रॉफी और खेल से संबंधित हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया, अगर आप लोग इसे नहीं देखे हैं तो उससे एक क्वेश्चन अराइज होगा दोस्तों। ठीक है। खेल और उससे संबंधित ट्रॉफी जो है एक क्वेश्चन उससे रहता है। ठीक है। चलिए हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, यानी हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। ये दोस्तों मिसलेनियस है, ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है। विश्व की रोटी का टोकरी पेयरी क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, यानी परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है, यानी बालकों से काम कराने पर प्रतिबंध किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन ग्वाटेमाला में होता है। अगला क्वेश्चन है। क्यूसेक पानी प्रवाह का मापक इकाई है। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1953 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये सब क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। अगला क्वेश्चन है। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। सूर्य
ताप का 11% भाग जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अम्ल जठर रस का pH मान 1.5 होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। सेनेगल देश की राजधानी डकार है। सेनेगल देश की राजधानी कहाँ है? डकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है, उसे फिर जल बनाया जा सकता है। इसे पुनः स्थिति में लाया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इसे पुनः की स्थिति में नहीं लाया जा सकता, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इससे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के क्रोड में लोहा तथा निकेल की प्रधानता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? रेड स्क्वायर रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर हम घर्षण बल के कारण चलते हैं। पृथ्वी पर हम लोग घर्षण बल के कारण चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला खोजा गया वायरस TMV है। प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूरेनियम में भारी तत्वों को ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केगा आणविक बिजली घर कर्नाटक में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नील नदी का युद्ध 1798 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्फ का सैंडियोलॉजी स्टेडियम स्कॉटलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। चलिए, महावारी प्रणाली 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, किडनी स्टोन में कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन माल्टोज है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन राजाजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु है। सोल्डर जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु है। अगला है, WTO का मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बादल अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरता है। बादल अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद में सामान्य बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वही इसका अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र बेसिन कहलाता है। बेसिन या द्रोणिका भी कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है।
खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पलासी। पलासी की लड़ाई का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1740 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ है पलासी? पश्चिम बंगाल में। गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि मगहर में बनाई गई थी। अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या, यानी अकबरनामा कौन लिखा था? अबुल फजल। उसकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। यानी अबुल फजल की मृत्यु किसने किया? वीर सिंह बुंदेला। और अब्दुल फजल की कीर्ति है अकबरनामा, जिसमें अकबर के बारे में बताया गया है। एक है और बाबरनामा। बाबरनामा के लेखक खुद बाबर ही हैं, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कला के बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्र नाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल तथा रोटी था। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी जो हम कराने जा रहे हैं इससे एक क्वेश्चन दोस्तों फिक्स रहेगा, पार्टी स्थापना और स्थापक, ठीक है। चलिए पहला पार्टी क्या है? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में किसने किया? एओ ह्यूम। यानी कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुआ और किसने किया? एओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाकपा का स्थापना 1925 में किसने किया? एम एन राय ने। किसने किया? एम एन राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भाजपा की स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। भाजपा, बीजेपी इसको कहा जाता है, ठीक है। 1980 में हुआ, इसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अगला क्वेश्चन है माकपा। माकपा की स्थापना 1964 में, इसकी स्थापना किसने किया दोस्तों? EMS डांगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बसपा का स्थापना 1984 में कांसीराम ने किया था। अगला क्वेश्चन है एनसीपी का स्थापना शरद पवार कब हुआ था? स्थापना 1999 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए यहाँ क्या है? पदाधिकारी और वेतन, यानी कि कौन पदाधिकारी कितना कितना वेतन है, आज हम उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन पूछेगा 5 लाख, सबसे ज़्यादा होता है, यही प्रथम नागरिक भी कहलाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का वेतन होता है 1,60,000। राज्यपाल का वेतन 3,50,000। लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश का 1,10,000। लोकसभा अध्यक्ष के 4 लाख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेना प्रमुख, जलवायु, थल, वायु सबका 2,50,000 होता है। महान्यायवादी का वेतन होता है 2,50,000। मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को 2,80,000 होता है। अन्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायाधीश का वेतन 2,50,000। मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का वेतन होता है 2,50,000। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय में इसकी वेतन होता है 2,25,000। चुनाव आयुक्त जो चुनाव करवाता है उसका वेतन होता है 2,50,000। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन 2,50,000। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक 2 लाख, यानी परीक्षा जो करवाता है, ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, इसकी स्थापना 2 लाख, इसका वेतन होता है 2,50,000। संसद सदस्य का वेतन 50,000 होता है और केंद्रीय
कार्यकर्ता आयुक्त का 90,000 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अनिवार्य न्यूनतम आयु, यानी राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु, उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितना है, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अगला है राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की आयु 65 वर्ष। न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त, उसका भी कितना है, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। सदस्य राज्य विधान परिषद बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। सदस्य राज्य विधान सभा का अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम यानी अधिकतम सीटों की संख्या कितना है अभी वर्तमान में, यानी लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, 552 सॉरी। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, 552। वही सीट सदस्य होता है। ठीक है, सीट में क्या होता है, सदस्य ही होता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, 250। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500। विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या 60। विधान परिषद में न्यूनतम सीटों की संख्या 40। उच्चतम न्यायालय में सदस्यों की संख्या 34। देखो उच्चतम न्यायालय में 34 होता है सदस्यों की संख्या। ठीक है, एक होता है मुख्य चुनाव न्यायाधीश और 33 होता है अन्यायाधीश। ठीक है, एक होता है मुख्य न्यायाधीश, एक होता है न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को लगा है हम इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर दोस्तों प्रॉपर बिहार पुलिस, बिहार एसएससी का प्रॉपर तैयारी हो रहा है। और आप लोग मेरा सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, जितना भी है सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर्स का भी होगा, जितना भी संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।